और इमाम अहले सुन्नत बोल उठे, ताजदार अहले सुन्नत बोल उठे। आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाहवा, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पे आती है जब गम ख्वारी, तशना सैराब हुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने उंगलियों की घाइयों से अब्र रहमत के चश्मे जारी फरमाए। और मेरे नबी ने फरमा दिया है लोगों, पानी की क्या कदर होती है, पानी का कितना एहतराम करना चाहिए। है लोगों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल फरमाते हैं, अगर समंदर के किनारे पर बैठकर, अगर दरिया के किनारे पर बैठकर अगर तुम वुजू कर रहे हो और अगर एक गिलास पानी ज्यादा बह जाए तो कयामत में तुमसे हिसाब होगा। अल्लाहू अकबर। वो लोग जो आज पानी की बचत नहीं करते हैं, अगर खटका खोल दिया तो पूरी रात हैंडपंप चालू रहता है जी, पूरी रात समरसेबिल चल रहा है। पानी का हिसाब होना है, पानी ज्यादा न बहाया करो। मेरे नबी ने फरमाया, दरिया के करीब बैठकर भी अगर तुमने वुजू किया और एक गिलास पानी भी अगर ज्यादा बह गया तो तुमसे कयामत में हिसाब होगा। अल्लाहू अकबर। ये दिन रात समरसेबिल चलाने वाले, ये दिन रात पानी को जाये करने वाले, अरे तुम्हें तो अल्लाह ने अच्छी उम्मत बनाया है, तुम्हें तो अल्लाह ने प्यारी उम्मत बनाया है। तुमसे तो लोगों को सबक सीखना चाहिए था। ऐ लोगों सुनो, जो नबी, एक जुमला दे रहा हूं, जो नबी फालतू पानी बहाना गवारा नहीं करता है तो वो नबी किसी के मर्डर की इजाजत कैसे दे सकता है? वो रसूल किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे? बेशक जी जी, हक बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब, हमने तुम्हें दोनों जहान के लिए रहमत बना। ये रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस। तो जो नबी रहमत बनकर आया हो, ये बताओ वो नबी किसी को तकलीफ देने की इजाजत देगा? अरे जिस नबी, अल्लाहु अकबर, जिस नबी से कुफ्फार भी अमान। जी, आज दुनिया के अंदर आज लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं इस्लाम टेररिज्म सिखाता है, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। ये लोग कहते नजर आ रहे हैं। कोई कहता है कि इस्लाम तो काफिरों के कत्ल की इजाजत देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। उसूल इस्लाम के अगर खिलाफ होगा तो उसके बाद में भी बड़ी एहतियातें रखी गई है, मगर कोई ये हरगिज़ नहीं कह सकता है मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो मोमिनों के लिए भी रहमत है, वो जानवरों के लिए भी रहमत है, वो जर्रे जर्रे के लिए रहमत है, वो चरिंदों परिंदों के लिए रहमत है। मेरे नबी हर चीज के लिए दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। लोग इस्लाम को बदनाम करने में लगे। और अगर आज तो हालात इतने खराब हैं लोगों, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। अपने दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन करो, अपने दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जला लो। अगर तुमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत पैदा कर ली अपने दिल के अंदर तो इंशाअल्लाह उस दिन तुम्हारे कुछ और ही जलवे नजर आएंगे। आज हमारे माशरे में जलसे भी खूब होते हैं,
मगर जितने जलसे हो रहे हैं उससे ज्यादा कौम में बिगाड़ पैदा होता है, उससे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये उलमा समझाते समझाते थक गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलसे मदारिस इस्लामिया के होते हैं। आप यहाँ दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर मुलाहिदा फरमाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हजरत हाफिज कारी इमरान रजा साहिब क़िबला जब्बारपुरी जो यहाँ मुदर्रिस है, माशाल्लाह इनकी बड़ी मेहनतें मशक्कतें हैं। अभी आप इनकी मेहनतों मशक्कतों को देखेंगे। हाफिज तज़क्किर रजा नूरी साहिब माली वाले के, अच्छा इनाम मोहम्मदपुर देवमल के मौलाना नसीम साहब किधर हैं? स्टेज पर तशरीफ ले आए मौलाना नसीम साहब। वो सूफी आदमी है बेचारे, वो पीछे बैठ गए। देखो यहीं के पढ़े हुए हैं ये भी। इधर आओ, चेहरा दिखा दो, पब्लिक तुम्हें देख रही है। इधर ऐसे ऐसे बूढ़े यहाँ के फारिगीन जो अब बूढ़े हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खानका भी चलाते हैं। बड़े नेक आदमी, बहुत नेक और शरीफ आदमी, सुभान अल्लाह। इस इदारे ने बड़े बड़े नेक लोग दिए, बड़े बड़े नेक उलमा हुफ्फाज कुर्रा अता फरमाया कौम को। जी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और हमारी शिकरिया बस्ती ने भी हर मौके पर, हाफिज साहब का जमाना हो या अब जमाना हो, हर मौके पर खिदमात के ताल्लुक से बिल्कुल हक अदा कर दिया। बेशक जी, ये सच्चाई। कोई मैं गाँव की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कभी उलमा सोचा कि लोग अपने गाँव की तारीफ अपने आप करने लगे, लेकिन ये सच्ची बात है। ये अल्लामा नफीस अख्तर साहिब क़िबला भी यहीं के पढ़े हुए, ये भी यहीं हाफिज साहब के शागिर्द हैं। तो यहाँ इलाके में बिलावास्ता या बिलवास्ता, बिलवास्ता या बिलावास्ता एक दूसरे से कोई ना कोई यहाँ से जुड़न जरूर। कोई किसी का यहाँ के पढ़े हुए का शागिर्द काम कर रहा है। ये मरकजी इदारा है। उस जमाने में इलाके में कोई मदरसा नहीं था जब इसने हजारों की तादाद में कौम को इमाम अता फरमाए। इस इदारे ने कौम को सैकड़ों उलमा मुफ्तियाने किराम, अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहब क़िबला बैठे हुए, ये भी यहीं के पढ़े हुए। और जब मुफ्ती जमशेद साहब तशरीफ फरमा, इनके वालिद साहब यहाँ के पढ़े हुए। मुफ्ती जमशेद के वालिद साहब हाफिज तस्लीम साहब, वो भी यहीं के पढ़े हुए। तो कौम को इस इदारे ने बहुत कुछ दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, ऐ लोगों तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम सिखाओ, दीन इस्लाम की तालीम दो। जब तालीम होगी तो अच्छे बुरे की तमीज पैदा होगी, अच्छे बुरे को जान जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। आज हमारे माशरे में इतनी खराबियां, अल्लाहु अकबर। अगर कोई शादी बियाह की महफिल हो तो उस शादी बियाह की महफिल में आप देखें, अल्लाहु अकबर, रिस्क की इतनी बर्बादी हो रही है, रिस्क की इतनी तौहीन हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की तौहीन ना करो। अगर रिस्क की तौहीन करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर से रिस्क को उठा लेगा। आज भी शादियों के अंदर जो है आज देखा जाता है रिस्क की इतनी तौहीन हो रही है कि रोटियां आधी आधी तोड़ी टेबल के अंदर, टेबल के नीचे, और मतलब ये है कि सालन इधर बिखर रहा है उधर बिखर रहा है। आज बाकायदा बोरी भर भर के जो है रोटियां वहां से एक तरफ की जाती है। क्या ये रिस्क की तौहीन नहीं है? क्या ये रिस्क की बेअदबी नहीं है? ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, अपने आप को जन्नती कहते हो, अपने आप को आशिक रसूल कहते हो। अरे आशिक रसूल तो वो बिलाल था जिसने कोड़े खाकर भी और कहा था या रसूल अल्लाह, ये जान देती हुई उसी की थी। तो ये है अदा ना हुआ, या रसूल अल्लाह मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर कलमा तैयबा ज़बान पे लाना बंद नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, हम जिंदा है तो आपकी मोहब्बत में जिंदा है। या रसूल अल्लाह, जी रहे हैं आपकी मोहब्बत में जी रहे हैं। या रसूल अल्लाह, यहाँ जिंदगी जब तक है आपकी मोहब्बत में है। हजरत खुबैब का भी यही नारा था, या रसूल अल्लाह, जब तक है इस सरजमीन पर आपका कलमा पढ़कर के जिंदगी बसर कर।
बेशक बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जुमला राकीने कमेटी, सरजमीने शिकरिया, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कारी इमरान साहब से गुजारिश है कि हजरत को जल्दी ले आए, क्योंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है। हम तो इलाके का तकरीर करते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जल्दी से लाएं, खास मेहमान। मैं तो सिर्फ इंतजार में हूं कि कब आए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने बच्चों को तालीम दीन सिखाओ। तुम अपने बच्चों को तालीम इस्लाम के अलावा इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन कुरान की भी तालीम सिखाओ, कुरान अज़ीम का भी सबक पढ़ाओ, ताकि वो जान जाए हमारे नबी कौन है, हमारे रसूल की शान कैसी है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को जब ये मालूम होगा तो घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर इस घर में खुशी आएगी, उधर मदीने वाला अपने मजार में मुस्कुराता नजर आएगा, उधर रसूलुल्लाह खुश होंगे कि इधर मेरा उम्मती देखो किस तरीके से दीन पर चल रहा है। आओ ऐ लोगों, तारीख इस्लाम का एक वाकया बताए देता हूँ। तारीख इस्लाम के और आपको पलट कर देखिएगा और देखिएगा हजरात, एक तारीख में वाकया मिलता है। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी हैं। कौन अब्दुर्रहमान फर्रुखी? वो अब्दुर्रहमान फर्रुखी है कि जिन्होंने चंद महीने आपकी शादी को हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी है। अल्लाहु अकबर। अचानक ऐलान हो गया जिहाद अल जिहाद, जिहाद का ऐलान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने अपनी बीवी से कहा, ऐ बीवी मुझे इजाजत दो, मैं जंग में जाना चाहता हूँ, जिहाद का ऐलान हो गया है। फर्रुखी ने कहा था कि ठीक है बीवी, मैं जंग पे जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, तो नसीहतें करके जा रहा हूँ। कहा क्या नसीहत वसीयत है? कहा पहली वसीयत तो ये है कि मैं 10,000 सोने के सिक्के छोड़ कर जा रहा हूँ, इनको अपने पास में रखना। और जो तुम्हारे पेट में बच्चा या बच्ची पल रहा है, तुम अगर लड़की पैदा हो में अच्छे लड़का देखकर, दीनदार देखकर शादी कर देना, और अगर लड़का पैदा हो तो उसको आलिम दीन बना देना। सुभान अल्लाह। फर्रुखी ये कह करके जंग में चले गए, और जब जंग में गए हैं, अल्लाहु अकबर, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मगर अब्दुर्रहमान फर्रुखी वापस नहीं आए। यहाँ तक के 27 साल का अरसा गुजर गया, मगर अब्दुर्रहमान फर्रुखी 27 साल के बाद में वापस होते हैं। सुभान अल्लाह। जब वापसी हुई तो अजीब माहौल था, मदीने का नक्शा बदला हुआ है, मदीने के हालात बदले हुए हैं। अब्दुर्रहमान फर्रुखी आ तो गए, अदीदान मिल्लत इस्लामिया, ये इधर आए, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुए, जब घर में जा रहे थे तो रात आ रही थी और दिन जा रहा था, झुकमुका हो रहा था। घर में से एक शख्स निकलता हुआ देखा। जब देखा उस शख्स को तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार कहीं मेरी बीवी के किसी से नाजायज ताल्लुकात तो नहीं हो गए हैं। दिल परेशान हो गया, दिल में एक वसवसा पैदा हुआ, लेकिन अंदर दाखिल हुए, बीवी से जाकर के कहा, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, ये बताओ कि जो मैं तुम्हें सोने के सिक्के छोड़ कर गया था, उन सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया है? और जो मैं तुम्हें तुम्हारे शिकम में बच्चा या बच्ची छोड़ कर गया था, उस बच्चे या बच्ची का तुमने क्या किया है? वो कहाँ है? आपकी बीवी नेक थी, कहने लगी, शौहर नामदार सब्र करो और सब्र करो, एक रात का सब्र और कर लो। तुमने 27 साल सब्र किया है, एक रात और सब्र कर लो। अगर एक रात और सब्र कर लोगे, अल्लाहु अकबर, तो क्या गिर जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी कहने लगे, ठीक है मैं एक रात सब्र और कर लेता हूँ। कहा तो सो जाओ। नवाज
ईशा अब्दुल रहमान फर्रुखी ने पढ़ी है। पढ़ने के बाद में आप सो जाते हैं और जैसे ही सोए सुबह हुई, सुबह को उठ जाते हैं और उठने के बाद में हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाहु अकबर देर से मस्जिद नबवी में पहुंचे। अज़ीज़ान